अस्सलाम वालेकुम। आज की ताज़ा खबरों के साथ मैं हूं अब्दुल गफ़ार। सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अब चलते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। दुबई एयरपोर्ट पर बोर्डिंग के लिए जदीद तरीन बायोमेट्रिक सिस्टम इंस्टॉल कर दिया गया। अब इस खबर की तफसील। एमिरेट्स एयरलाइन ने दुबई एयरपोर्ट पर बायोमेट्रिक पाथ लॉन्च कर दिया। कंटेक्टलेस गेट अब दुबई से बैरून मुल्क जाने वाले एमिरेट्स के तमाम मुसाफिरों के लिए खोल दिया गया है। बायोमेट्रिक सिस्टम से दस्तावेज़ात की जांच पड़ताल का अमल कम होगा और अब दुबई एयरपोर्ट पर एमिरेट्स के मुसाफिर चेक इन के लिए जहाज़ में सवार होने तक के मरहले से कम वक्त में गुजर सकेंगे। इस सिस्टम में चेहरे और आंखों की शनाख्त करने वाली जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, जिससे मुसाफिर एयरपोर्ट में दाखिल होने के बाद इन दरवाज़ों पर अपनी शनाख्त बायोमेट्रिक सिस्टम से करवाएंगे और जहाज़ में पहले से कम वक्त में सवार हो जाएंगे। मज़ीद बरां इस टेक्नोलॉजी की मदद से जहां जहाज़ में सवार होने के लिए दरकार वक्त में कमी आएगी, वहीं एयरपोर्ट के अमले और मुसाफिरों का आमना सामना कम होगा, जिससे हिफ़्ज़ान सेहत के असूलों पर बेहतर तौर पर अमल होगा, जो कि कोरोना के दिनों में बेहतर सेहत की ज़मानत होगा। एमिरेट्स के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर आदिल अल रैदा का इस हवाले से कहना था कि अब ऐसी जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल पहले से भी ज़्यादा ज़रूरी है, जो एक तरफ प्रोसेस को तेज़ करे और दूसरी तरफ हिफ़्ज़ान सेहत को भी यकीनी बनाए। बायोमेट्रिक सिस्टम दुबई एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 के ऊपर फर्स्ट क्लास, बिजनेस क्लास और इकानमी क्लास के लिए लगाए गए हैं। इसके अलावा ये गेट्स इमिग्रेशन बाशमूल स्मार्ट टनल, एमिरेट्स लॉन्च और मखसूस बोर्डिंग गेट्स पर लगाए गए हैं और जिन मकामात पर ये गेट नस्ब किए गए हैं, इन मकामात की वाज़े तौर पर निशानदही की जाएगी और मुस्तकबिल में वहाँ मज़ीद ऐसे गेट लगाए जाएंगे। ख्याल रहे कि स्मार्ट टनल GDRFA का एमिरेट्स के साथ मिलकर लॉन्च किया गया प्रोजेक्ट है, जिसमें मुसाफिर एयरपोर्ट के अमले के सामने आए बगैर इस टनल से गुजर सकते हैं और इमिग्रेशन हुक्काम की जानिब से सफ़र के लिए क्लियर कर दिए जाते हैं। और अमेरिका से बाहर एमिरेट्स वाहिद एयरलाइन है जिसे US कस्टम बोर्ड प्रोटेक्शन की तरफ से बायोमेट्रिक बोर्डिंग के इस्तेमाल की इजाज़त दी गई है। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। गाड़ी लंबे अरसे तक पार्किंग में छोड़ने की सूरत में गाड़ी जब्त हो सकती है। अब इस खबर की तफसील। अगर आप लंबे अरसे से अपने मुल्क में मुकीम हैं, UAE वापस नहीं जा पाए, तो याद रखिए कि दुबई में पार्किंग की गई आपकी गाड़ी ज़्यादा गर्द आलूद ना हो, और अगर ऐसा है तो आपको इसे धुलवाने की कोशिश करनी होगी, ख़ास तौर पर अगर गाड़ी किसी अवामी मकाम पर पार्क की गई है, क्योंकि मुत्तहिदा अरब अमारात के कानून के मुताबिक धूल या मिट्टी या कीचड़ से गंदी हो जाने वाली गाड़ियां अगर लंबे अरसे से एक जगह पर पार्क रहें तो उन्हें जब्त कर लिया जाएगा। दुबई म्यूनसिपलिटी की माई व्हीकल नामी कैंपेन के तहत अगर आपकी गाड़ी एक लंबे अरसे से एक जगह पर पार्क है और वहां खड़ी गंदी हो रही है और शहर की खूबसूरती में मुतासर कर रही है, तो आपको एक नोटिफिकेशन भेजा जाएगा जिसमें आपको बताया जाएगा कि आपकी गाड़ी शहर की खूबसूरती पर मनफी असर डाल रही है। दुबई म्यूनसिपलिटी की जानिब से आगाही मुहिम तक UAE भर में इमारतों पर लगाए गए इश्तिहारात के मुताबिक गाड़ी एक लंबे अरसे तक न धुलवाने और एक ही जगह पार्क होने की सूरत में हुक्काम दर्ज झैल कार्रवाई कर सकती है। ऐसी सूरत हाल में सबसे पहले गाड़ी के मालिक को उसके नंबर पर मैसेज नोटिफिकेशन भेज दिया जाएगा या गाड़ी पर एक स्टिकर लगा दिया जाएगा जिसमें मालिक को गाड़ी के हवाले से मतलूबा एक्शन लेने की दरख्वास्त की जाएगी। अगर नोटिफिकेशन के बाद भी गाड़ी धुलवाई ना गई या पार्किंग से ना हटाई गई तो बल्दिया गाड़ी को बल्दिया के कबाड़ खाने में मुंतकिल कर देगी। ऐसी गाड़ियां बल्दिया के स्क्रैप यार्ड मुंतकिल करने के बाद अगर 6 माह के अंदर मालिक की तरफ से वापस तलब की जाएगी तो उसे 1381 दिरहम जुर्माना अदा करना होगा और इसके अलावा बल्दिया के जुर्माने, स्टोरेज फीस और दीगर फीस अदा करनी होगी। और अगर गाड़ी 6 माह के अंदर गाड़ी के मालिक की जानिब से वापस ना ली गई तो गाड़ी 6 माह बाद नीलाम कर दी जाएगी।
पार्किंग में गंदी गाड़ी लंबे अरसे तक छोड़ने की सूरत में 500 दिरहम जुर्माना होगा। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। दुबई पुलिस ने मुत्तहिदा अरब अमारात में मंशियात के एक बड़े ऑपरेशन को नाकाम बना दिया। अब इस खबर की तफसील। दुबई पुलिस ने मुल्क के अंदर 33 किलोग्राम आइस को फरोग देने की कोशिश को नाकाम बना दिया। दुबई पुलिस के कमांडर इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल अब्दुल्ला खलीफा अल मरी ने बताया कि एक एशियाई मुल्क में वाक़ इनके गिरोह के सरगना की हिदायत पर 3 अफराद को मुल्क के अंदर मंशियात रखने और इसे फ़रोग देने के इल्ज़ाम में गिरफ़्तार किया गया था। शारजा पुलिस के ताउन से हमारे अफसरान ने मंशियात के बैनुल अक़वामी गिरोह को गिरफ़्तार किया। दुबई पुलिस को हाल ही में मुत्तहिदा अरब अमारात में भारी मिकदार में मंशियात अस्मिंगल होने के बारे में इतला मिली, जिसे पोशीदा गोदामों में छुपाया गया था। दुबई पुलिस में महकमा इंसदाद मंशियात के डायरेक्टर ब्रिगेडियर ईद मोहम्मद थानवी हर्ब ने बताया कि इस गोदाम और 2 मुश्तबा अफराद की कई दिन से निगरानी की जा रही थी, जब तक कि इनके सरगना ने उन्हें मंशियात को किसी और जगह मुंतकिल करने की हिदायत नहीं दी। इन दोनों अफराद ने 22 किलोग्राम क्रिस्टल मैथ को शारजा के संती इलाके में मुंतकिल किया। उन्हें शारजा पुलिस के ताउन से गिरफ्तार किया गया, ताहम बाद अज़ां उन्होंने मंशियात रखने का एतराफ़ भी किया। दुबई पुलिस को एक तीसरे मुश्तबा शख्स के बारे में भी मालूमात मौसूल हुई थीं, जो बाकी मादा मंशियात जमा करता था। गोदाम की निगरानी के बाद मुलजिम आया और 11 किलो मंशियात शारजा मुंतकिल की। इसे भी दुबई पुलिस ने गिरफ्तार किया। उनके रहनुमा ने इस गिरोह को 2 गिरोहों में तकसीम किया था। पहले 2 मुलजिम 22,000 दिरहम में ये ड्रग्स फराहम कर रहे थे, जबकि तीसरे मुलजिम को ये मंशियात 3,500 दिरहम में किसी दूसरे शख्स को पहुंचाना थी। दुबई पुलिस ने मंशियात की पूरी खेप कब्जे में ले ली है। तफ्तीश मुकम्मल करने के लिए इस गिरोह को पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया गया है। दोस्तों, ये थी कुछ आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स जो मैंने आपके साथ शेयर की। मिलते हैं अगली अपडेट के लिए, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।